हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मा को जो कि ज्ञान की परनिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार के तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में आए असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगृत स्पृह पदों में हुआ है, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंच मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही। उसके लिए कभी किंच मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसीलिए इसको सिद्ध कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मन चाही चीज़ मिल गई तो सिद्धि होगी, अणिमा आदि सिद्धियाँ मिल गई तो सिद्धि होगी, पर वास्तव में वे सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंच मात्र भी कामना पैदा ना हो, वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे, वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बंधन ही है। अंतःकरण शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह जिस क्रम से ब्रह्मा को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ। निबोध में कारण की सांख्य योग की जो सार बातें हैं, वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है और उन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योगी के विषय में निबोध पद आया है। सांख्य योगी को जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस पर निष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप में कहूँगा, अर्थात उसकी सार बात कहूँगा। यहाँ सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्मयोग में होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी इस प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अर्थात भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण, कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए। अगर कर्मयोगी के भीतर ज्ञान के संस्कार